हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंडो ऑफिशियल। आज हम बायो की सीरीज में हमारा अगला चैप्टर है डेंटल या दांत। मनुष्य के दांत, जो मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके नाम 3 प्रकार के होंगे। पहला आता है आपका गर्ददंती, दूसरा आता है द्विदंती, तीसरा आता है विषमदंती। और जो ये दंत रेखाएं होती हैं वो किस शेप की होती है? यू शेप की होती है। तो हमारे जो दांत हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी दांत और दूसरे होते हैं परमानेंट दांत। जो टेम्परेरी दांत होते हैं इनको हम क्षीर दंत भी कहते हैं, क्षीर दंत। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारे जो दांत हैं वो 4 भाग में हैं। ऊपर की साइड से ऐसे और नीचे की साइड से तो ये ऐसे कुछ कुछ भाग है, आधा भाग ऐसे, आधा और आधा, यानी कि 4 भाग में डिवाइड है आपके। तो क्षीर में आ जाएंगे ऊपरी जबड़े के, यानी कि ऊपर साइड के प्रत्येक आधे भाग में, यानी कि ये आधे भाग में, ऐसे निचले साइड के प्रत्येक आधे भाग में। तो जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षीर दंत कहलाते हैं। तो इसके फॉर्मूले क्या क्या आ जाएगा? आई मतलब इंसीजर, इंसीजर 2/2 फॉर्मूला होता है इनका। और सी यानी कि आपका आ जाता है कैनिन्स, कैनिन्स क्या हो जाते हैं? 1/2। और प्रीमोलर आ जाएंगे PM 0/0। और उसके बाद आ जाता है मोलर, ये आ जाते हैं 2/2 इक्वस टू 5/5 इक्वस टू 10 × 2 इक्वस टू 20। ये सारा का सारा प्रीमोलर का फॉर्मूला है, सॉरी शीर का है, यानी कि टेम्परेरी का फॉर्मूला है। अब टेम्परेरी का फॉर्मूला इससे कैसे पता चलता है हमें? यानी कि इंसीजर में मैंने क्या लिखा? 2/2, यानी कि हाफ पार्ट की बात की है, ऊपरी जबड़े के प्रत्येक आधा भाग। तो आधा भाग कितना है? 2 है, तो पूरा भाग कितना हो गया? 4 हो गया। और ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? अगर आधा भाग 2 है तो पूरा भाग कितना हो गया? 4 आ गया। तो टेम्परेरी में टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे? टोटल इंसीजर हो जाएंगे हमारे 8। तो टेम्परेरी के टोटल इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं टेम्परेरी टीथ में इंसीजर्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा आ जाएगा आपका कैनिन्स। कैनिन्स की बात करें तो कैनिन्स कितना है? यहाँ 1 है, ये 1/1 है, 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो टोटल कैनिन्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कैनिन्स टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रीमोलर होते हैं नहीं, मोलर कितने हो जाएंगे? 4 और 4 कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। 8 क्या हो जाएंगे हमारे इसमें? मोलर हो जाएंगे, मोलर। मैं ये टेम्परेरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो दांत होते हैं, इंसीजर हो गया, कैनिन्स हो गया, मोलर हो गया, ये सारे के सारे दांत 6 से लेके जब 12 साल के होते हैं लगभग सारे के सारे दांत गिर जाते हैं। 6 से लेके 12 साल तक ही ये दांत चलते हैं और ये दांत सारे के सारे दांत गिर जाते हैं। उसके बाद आती है परमानेंट दांतों की बारी। परमानेंट दांत का जो फॉर्मूला है वो तो ऊपर से तो यही चलेगा कि यहाँ पे छीर की जगह क्या आ जाएगा? स्थाई आ जाएगा, या फिर परमानेंट कह दो इसको, स्थाई। यहाँ पे आ जाएगा ऊपरी जबड़े का आधा भाग, निचले जबड़े का आधा भाग, ये तो ये रहेगा। लेकिन फॉर्मूला चेंज आएगा, फॉर्मूले में कुछ स्टेप से आ जाएगा। देखिए, इंसीजर आई, इसमें आ जाएगा 2/2। फिर आपका आ जाता है कैनिन। कैनिन की बात करें तो कैनिन हमेशा 1/1 ही रहता है। प्रीमोलर, प्रीमोलर आ जाएंगे आपके 2/2। फिर आ जाता है मोलर, मोलर आ जाते हैं 3/3। टोटल हो गया 8/8, यानी कि कितने आ गए? 16 × 2 इक्वस टू कितने हो गए? 32। इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर इसमें भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 इंसीजर होते हैं। परमानेंट में भी कितने इंसीजर हो जाएंगे? 8 इंसीजर हो जाएंगे। और कैनिन्स, कैनिन्स भी कितने हो जाएंगे आपके? 4 कैनिन हो जाएंगे। इसमें प्रीमोलर भी होते हैं और मोलर भी होता है। तो प्रीमोलर कितने होते हैं? यहाँ पे लिखा है 6 कितने हो गए प्रीमोलर हमारे? 12 हमारे क्या हो जाते हैं? प्रीमोलर हो जाते हैं। 12 क्या हो जाएंगे? प्रीमोलर, प्रीमोलर। और अगर हम मोलर की बात करें तो 8 हमारे क्या हो जाएंगे? मोलर हो जाते हैं, मोलर, 8 मोलर। हाँ, ठीक हो गया। 8 क्या हो जाएंगे हमारे इसमें? मोलर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे क्या होते हैं? दांत होते हैं। दांत में जो हमारे दांत कैसे होते हैं? ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जो ये प्रीमोलर दांत होते हैं। प्रीमोलर दांत को हम बाइकस्पिड भी कहते हैं और मोलर को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट का टीथ होता है ये बहुत देर में आता है, इसलिए इस टीथ का नाम क्या होता है? विस्डम टीथ। इसको क्या कहते हैं? विस्डम, विजडम टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में हमारा दांत आता है, ठीक। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा
जो हमारे दांत होते हैं, सबसे पहले जो ये इंसीजर है, इंसीजर की बात कर रही थी मैं। इंसीजर कितने थे हमारे? 8 थे टोटल दोनों में, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, दोनों में कितने इंसीजर होते हैं? 8 इंसीजर होते हैं। इंसीजर की बात करते हैं। इंसीजर्स जो हैं, इनका काम क्या होता है? ये भोजन को काटने के काम आते हैं या कुतरने के काम आते हैं, ठीक है। मैं आपको इनका भी डायग्राम भी दिखा दूंगी। इंसीजर का डायग्राम दिखा दूंगी आपको। तो ये क्या करते हैं? खाने को काटने और कुतरने के काम करते हैं। इनमें क्या होते हैं? शार्प एज होती है जिससे कि ये खाने को काटते हैं कुतरते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 4 हमारे क्या होते हैं? कैनिन्स होते हैं। रदनक भी कहते हैं इनको, रदनक या कैनिन्स। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? किसी भी भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। क्या? कैनिन। ये साइड में होते हैं कैनिन। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। 8 हमारे प्रीमोलर हैं। प्रीमोलर, ये ना बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ये जो प्रीमोलर हैं ये हमारे 8 हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे को 8 हो जाएंगे प्रीमोलर, और मोलर हो जाएंगे 12। थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 8 हमारे क्या हो जाते हैं? प्रीमोलर होते हैं, और जो मोलर होते हैं वो मोलर, प्रीमोलर, और 12 क्या हो जाते हैं हमारे? मोलर होते हैं। ये जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं ये क्या करते हैं ना? भोजन को चबाने का और पीसने का काम करते हैं, ठीक है। और जो इनका ऊपरी हिस्सा होता है उनमें कप्स होते हैं। कप्स। अब ये कप्स कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है बाइकस्पिड, और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड। जो ये बाइकस्पिड होते हैं, ये बाइकस्पिड किस में होते हैं? प्रीमोलर्स में बाइकस्पिड होते हैं, और मोलर्स में क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड होते हैं, यानी कि 3 इस हिस्सों में जो बटे रहते हैं, ठीक है। और यही मोलर जो सबसे लास्ट में आता है, उस मोलर को क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है। विजडम टीथ कहा जाता है। अगर हम दांत की बात करते हैं तो जो हमारा दांत होता है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है। पहला भाग होता है दांत का, सबसे जो ऊपर का भाग होता है उसे कहते हैं क्राउन, यानी कि शिखर भी कह सकते हैं। दूसरा होता है नेक, और जो तीसरा भाग होता है उसे कहते हैं रूट, ठीक है। जो ये क्राउन होता है यानी कि जो शिखर होता है, ये क्या होता है? मसूड़े से बाहर निकला रहता है, ठीक। और जो ये रूट होती है ये कहाँ होती है? ये हड्डी के गड्ढे में रहती है रूट। और जो ये नेक होती है ये कहाँ रहता है? ये मसूड़े पे ही रहता है। तो ये मसूड़े से ऊपर आ गया क्राउन, जो मसूड़े में रहेगा वो नेक, और जो अंदर सबसे लास्ट में रहेगा यानी कि हड्डी के अंदर रहेगा उसे क्या कह देंगे आप? रूट कह देंगे, ठीक है। और जो ये जो क्राउन होता है ना, जो शिखर होता है, इसमें क्या होता है? जो हमारे दांत हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो इसमें एक सफ़ेद रंग का या चमकीला क्या होता है? इनेमल पाया जाता है। इनेमल, ये इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद या फिर चमकीला होता है। ये जो इनेमल होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल ही कहलाता है। हमारे पूरे के पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। और उसके बाद ये जो इनेमल होता है ये बना किसका रहता है? ये बना रहता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। किसका बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, ठीक है। और उसके जो नीचे का भाग होता है, इनेमल के जो नीचे का भाग, फेस जो बचा हुआ भाग है वो पीले रंग का होता है। ये हड्डी से भी ज़्यादा कठोर भाग होता है। और ये भाग किसका बना रहता है? सीमेंट्स का बना रहता है। सीमेंट नहीं है, सीमेंटम है, ठीक है। सीमेंटम इसका बना रहता है। तो 2 भाग से बना रहता है ये, एक तो होता है इनेमल से, दूसरा बना रहता है सीमेंटम से। ये पीले रंग का भाग होता है। जो ये सीमेंटम है, जो इनेमल है, ये पूरा का पूरा दांत जो बना रहता है वो किससे होता है? कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम होता है पूरे दांत में। ये बहुत ज़्यादा कठोर भाग होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ती जाती रहती है वैसे वैसे इसकी कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और दांत धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको दंत के बारे में बता दिया, मेन टॉपिक। अब जो अगर हम क्षीर दंत यानी कि टेम्परेरी की बात करते हैं तो देख लीजिए इसे टेम्परेरी वाले में, ये टेम्परेरी टीथ का स्ट्रक्चर है।
ये आपका क्या हो गया, अपर जो हो गया है, लोअर जो हो गया। मैंने आपको बताया थी क्या, इंसीजर कैनिन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं, तो ये अलग अलग एज में आते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट मोलर आ जाएगा, कब आएगा, 13 to 19 मंथ में आ जाएगा। ऐसे सेकेंड मोलर 25 to 33 मंथ में आ जाता है। ये फर्स्ट मोलर है 13-19, ये फर्स्ट मोलर भी आ जाएगा, तो ये फर्स्ट मोलर भी 13-19 में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका रह जाएगा, आपका क्षीर दंत या फिर टेम्परेरी का रह जाता है। टेम्परेरी में क्या क्या है, इंसीजर हो गए, कैनिन्स हो गए और मोलर हो गए। ठीक है, ये तीन रहेंगे इसमें, इंसीजर, कैनिन्स एंड मोलर। ठीक, तो ये हाफ पार्ट्स, मैंने ये हाफ पार्ट्स है, और जैसा इधर हाफ पार्ट्स होगा वैसा ही इधर भी हाफ पार्ट्स होगा। यानी कि अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में आपका मोलर आ रहा है, तो यहाँ पे मोलर आ रहा है तो यहाँ पे भी मोलर हो जाएगा, यहाँ मोलर है तो यहाँ पे भी मोलर हो जाएगा। इसीलिए जितने टोटल मोलर कितने हो जाएंगे, 8 हमारे क्या हो जाएंगे, मोलर हो जाएंगे, और 4 हमारे कैनिन्स हो जाएंगे, और 8 हमारे क्या हो जाएंगे, इंसीजर हो जाएंगे। याद है आपका टेम्परेरी टीथ में, जो कि 6 से लेकर 12 साल तक होता है। 12 साल में लगभग सारे के सारे टीथ गिर जाते हैं। उसके बाद अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें, तो परमानेंट टीथ के स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। परमानेंट टीथ में, जो परमानेंट टीथ है, ये देखिए, इसमें सबसे पहले जो एज आएगी फर्स्ट मोलर की आएगी। फर्स्ट मोलर 6 से, जो कि पहले से ही था, फर्स्ट मोलर हो जाएगा। ऐसे सेकंड मोलर है तो सारे के सारे मोलर आ जाएंगे। मोलर हमारे 8 मोलर आ जाएंगे, 4 कैनिन्स आ जाएंगे, 8 इंसीजर आ जाएंगे। फिर इसमें आ जाते हैं आपके 12 मोलर आ जाते हैं इसमें। प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने आ जाएंगे, 8 के आ जाएंगे, प्रीमोलर हो जाएंगे। 9 से लेकर 10 साल की एज में जो आएंगे प्रीमोलर आ जाएंगे। और जो सबसे लास्ट में आ जाएगा, वो सबसे लास्ट वाला दांत हो जाएगा, जो कि 17 से लेकर 21 साल में आता है। इसे कहते हैं हम विजडम टीथ कहते हैं। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, परमानेंट टीथ का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको टीथ के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।